Hello students, welcome to the e-learning class of MABA. Today in class 5 English reader, we will study our last chapter of term 1, that is chapter 6, The Selfish Giant. इसमें एक स्वार्थी दानव या राक्षस के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जो बहुत ही स्वार्थी है। वो अपने स्वार्थ के आगे किसी को सेठता नहीं है। ठीक, तो आइए बच्चों, अब हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। आपके स्क्रीन बोर्ड पे चैप्टर चलेगा और हमारी आवाज़ रहेगी। आप अपनी बुक को खोल के बैठिए और मेरे साथ साथ इस चैप्टर को समझने का प्रयास करिए। तो आइए बच्चों, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। Chapter 6, The Selfish Giant. Every afternoon, as they were coming from school, the children used to go and play in the giant's garden. हर दोपहर में जब बच्चे अपने स्कूल से लौटते थे तो बच्चे जाइंट का जो गार्डन था उसमें खेलने जाते थे। इट वॉज़ अ लार्ज लवली गार्डन विथ सॉफ्ट ग्रीन ग्रास। वो बहुत ही सुंदर गार्डन था और उसमें हरी भरी घास लगी हुई थी। Here and there over the grass stood beautiful flowers like stars. घास के बीच में और चारों तरफ फ्लावर्स फूल उगे हुए थे और वो फूल इतनी चमक थी उन फूलों में कि वो स्टार्स की तरह शाइन कर रहे थे। And there were 12 peach trees that in the springtime broke out into delicate blossoms of pink and pearl. और पीच ट्रीज़ भी वहाँ पे लगे हुए थे, जो कि स्प्रिंग टाइम में यानी वसंत के महीने में क्या होता था कि उसमें से नाजुक मोती के समान फूल निकलना। और फूल मतलब आड़ू का पेड़ था तो आड़ू ही निकलेगा, तो आड़ू निकलते थे और वो ऐसे लगते थे जैसे कोई मोती निकला हो। एंड इन द ऑटम बोर रिच फ्रूट। द बर्ड सैट ऑन द ट्रीज एंड sang so sweetly that the children used to stop their games in order to listen to them. और उस गार्डन में, मैदान में क्या होता था, बच्चे जब खेलते रहते थे तो जो बर्ड्स थी, जो चिड़िया थी, वो ऐसे चहचहाती थी कि बच्चे अपने खेल को रोक कर उन चिड़ियों की चहचहाट को सुनने लगते थे। हाउ हैप्पी वी आर हियर। और आपस में कहते थे कि हम लोग यहाँ पे कितने खुश हैं, कितने हैप्पी हैं। दे क्राइड टू ईच अदर। आपस में वो लोग खुशी के आंसू रोक के एक दूसरे को बोलते थे। वन डे द जाइंट केम बैक। एक दिन क्या हुआ, जो जाइंट था, जो राक्षस था, वो आ गया। ही हैड बीन टू विजिट हिज फ्रेंड द कॉर्निश ऑग्रे एंड हैड स्टेड विद हिम फॉर 7 years. आफ्टर द 7 years वर ओवर, वो अपने फ्रेंड के साथ 7 साल तक रहा। और जब 7 साल बीत गए तो एंड ही हैड सेड all that he had to stay, for his conversation was limited. He determined to return to his own castle. फिर क्या हुआ कि 7 साल जब बीत गए तो जो जाइंट था उसने सोचा कि चलो अब हम अपने महल में क्या करते हैं, वापस चलते हैं। और उसकी जो कन्वर्सेशन थी, जो बातचीत थी, वो भी क्या थी, बहुत ही सीमित थी, मतलब बहुत सीमित बातचीत करता था वो। When he arrived, he saw the children playing in the garden. फिर जब वो वापस आया अपने महल में तो उसने देखा कि मैदान में बच्चे खेल रहे हैं। What are you doing here? He cried in a very gruff voice, and the children ran away. और बहुत ज़ोर से गुस्से में बोला, ठीक है, उसकी आवाज़ बहुत ही कर्कश लग रही थी। उसने बोला, What are you doing here? क्या कर रहे हो यहाँ पे? और जैसे ही ऐसे उसने गुस्से में बोला, बच्चे भाग गए। अब बच्चों नेक्स्ट पेज पे आइए, पेज नंबर 42। माई ओन गार्डन इज़ माई ओन गार्डन। उसने कहा, जाइंट ने, कि मेरा गार्डन सिर्फ मेरा गार्डन है। सेड द जाइंट, एनी वन कैन अंडरस्टैंड दैट। ये कोई भी समझ सकता है। एंड आई विल अलाउ नो बडी टू प्ले इन इट बट माई सेल्फ। उसने कहा कि इस मैदान में मैं किसी को इजाज़त नहीं दूंगा कि कोई यहाँ आकर खेले, सिर्फ मेरे अलावा। सो ही बिल्ट अ हाई वॉल ऑल राउंड इट।
तो उसने क्या किया, वो चाहता नहीं था कि कोई उसके मैदान में बच्चे आके खेलें, तो उसने मैदान के चारों तरफ खूब लंबी लंबी ऊंची ऊंची दीवारें बनवा दी। एंड पुट अप अ नोटिस बोर्ड, और एक नोटिस बोर्ड जहाँ पे नोटिस लिखी रहती है वो लगवा दिया। उस नोटिस बोर्ड पे देखी क्या लिखा था, ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड। उस पे लिखा था कि प्रवेश वर्जित है, यानी इस मेरे गार्डन के अंदर कोई भी व्यक्ति या कोई भी बच्चा प्रवेश नहीं कर सकता। ही वॉज अ वेरी सेल्फिश जाइंट, वो बहुत ही मतलबी जाइंट था। द पुअर चिल्ड्रन हैड नाउ नो वेयर टू प्ले। अब जो बच्चे थे उनके पास कोई जगह ही नहीं बची थी खेलने के लिए। दे ट्राइड टू प्ले ऑन द रोड, अब वो रोड पे सड़क पे खेलना स्टार्ट कर दिए। बट द रोड वॉज वेरी डस्टी एंड फुल ऑफ हार्ड स्टोन्स, लेकिन जो सड़क थी वो बहुत ही गंदी थी, मतलब बहुत धूल मिट्टी से भरी हुई थी। एंड फुल ऑफ हार्ड स्टोन्स, और बहुत हार्ड जो पत्थर होते हैं वो उस रोड पे थे। एंड दे डिड नॉट लाइक इट, जो कि बच्चों को पसंद नहीं आते थे। दे यूज टू वॉन्डर राउंड द हाई वॉल, अब वो क्या करते थे कि उसी मैदान के चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवार जहाँ पे थी उसी के बाहर टहलते रहते थे। वॉन्डर मतलब भटकना होता है। राउंड द हाई वॉल व्हेन देयर लेसन्स वर ओवर, जब उनकी क्लासेस ख़त्म हो जाती थी तो। एंड टॉक अबाउट द ब्यूटिफुल गार्डन इन साइड, और अंदर जो बहुत ही खूबसूरत मैदान था उसके बारे में आपस में बात करते थे। हाउ हैप्पी वी वर देयर दे सेड टू ईच अदर, और बात क्या करते थे कि हम लोग वहाँ पे कितना खुश हो रहते थे जब उस मैदान में खेलते थे तब। देन द स्प्रिंग केम एंड ऑल ओवर द कंट्री देयर वर लिटिल ब्लॉसम्स एंड लिटिल बर्ड्स, ओनली इन द गार्डन ऑफ द सेल्फिश जाइंट इट वॉज स्टिल विंटर। अब फिर क्या हुआ, स्प्रिंग का महीना आ गया, पूरे कंट्री एंड पूरी सभी देश में क्या हो गया कि संपूर्ण देश में जो चिड़िया वगैरह थी वो बहुत ही कम बची, सब उड़ गई। ओनली इन द गार्डन ऑफ द सेल्फिश जाइंट इट वॉज स्टिल विंटर, और लेकिन सेल्फिश जाइंट के मैदान में अभी भी क्या था, विंटर ही था, जाड़ा ही था। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड वाई द स्प्रिंग इज सो लेट इन कमिंग सेड द सेल्फिश जाइंट। सेल्फिश जाइंट ने कहा कि मैं यहाँ समझ नहीं पा रहा हूँ कि स्प्रिंग क्यों इतना लेट कर रही है आने में। As he sat at the window and looked out at his cold white garden, और वो अपने ऐसा कहाँ से बोल रहा था, वो अपनी खिड़की, महल की खिड़की के पास बैठा था और अपने मैदान को देख के बोल रहा था, आई होप देयर विल बी अ चेंज इन द वेदर। कह रहा है हम ऐसी आशा करते हैं कि वेदर में, मौसम में कुछ चेंज हो जाए। बट द स्प्रिंग नेवर केम नॉट द समर, लेकिन स्प्रिंग भी नहीं आई ना ही समर आया। द ऑटम गेव गोल्डन फ्रूट टू एवरी गार्डन बट टू द जाइंट्स गार्डन शी गेव नन। ऑटम के महीने में, पतझड़ में क्या हुआ कि गोल्डन फ्रूट सभी के गार्डन में हुए, लेकिन जाइंट के गार्डन में कुछ नहीं हुआ। ही इज़ टू सेल्फिश शी सेड, सो इट वॉज ऑलवेज विंटर देयर एंड द नॉर्थ विंड एंड द हेल। वो बहुत इतना ज़्यादा वो मतलबी था, सेल्फिश था कि वेदर भी यानी मौसम भी उसको पसंद नहीं कर रहा है। सो इट वॉज ऑलवेज विंटर देयर, इसलिए वहाँ पे हमेशा ठंडी रहती है। एंड द नॉर्थ विंड एंड द हेल एंड द फ्रॉस्ट एंड द स्नो डांस्ड अबाउट थ्रू द ट्रीज। उसके गार्डन में क्या होता था कि ठंड रहती थी हमेशा, क्योंकि मौसम भी उसे पसंद करना नहीं पसंद कर रहा था उसके बिहेवियर के कारण। तो उसके मैदान में हमेशा ठंड रहती थी, फ्रॉस्ट रहता था, कोल्ड रहता था, स्नो रहती थी, बर्फ़ से ढका हुआ रहता था, ठीक है, ऐसा रहता था। वन मॉर्निंग द जाइंट वॉज लाइंग अवेक इन बेड व्हेन ही हर्ड सम लवली म्यूज़िक। एक सुबह क्या हुआ कि जो जाइंट था वो अपनी बेड पे उठ के बैठ रहा था। When he heard some lovely music, और कब बैठा, जब उसको कुछ सुंदर सी आवाज़ें आने लगी तो। It was really only a little linnet singing outside his window, तो उसने देखा कि लिनेट, ये एक प्रकार का पक्षी होता है लिनेट, तो वो बाहर कुछ गा रहा था, उसी की म्यूज़िक उसे सुनाई दे रही थी। But it was so long since he had heard a bird sing in his garden, लेकिन क्या
ऐसा होता था, क्यों क्यों नहीं होता था? उसके गार्डन में नहीं होता था, लेकिन उस दिन उसे अचानक से वो आवाज़ सुनाई दी, तो उसने सोचा कि मेरे गार्डन में तो कभी बर्ड्स वगैरह बोलती नहीं हैं, तो आज ये कैसे गा रही हैं। अब बच्चों पेज नंबर 43 पर आइए। His garden that it seemed to him to be the most beautiful music in the world. अब उसके गार्डन में, उसके मैदान में बहुत ही अच्छी म्यूज़िक बर्ड्स के द्वारा सुनाई जा रही थी। Then the hail stopped dancing over his head and the north wind ceased roaring and a delicious perfume came to him through the open casement. अब अपनी उसने जब खिड़की खोली तो क्या हुआ कि बाहर से बहुत ही अच्छी परफ्यूम की महक आ रही थी। आई बिलीव द स्प्रिंग हैज़ कम एट लास्ट। तो उसने सोचा कि उसे विश्वास हो गया कि अब स्प्रिंग आ ही गई है अंत में। सेड द जाइंट, ऐसा किसने कहा? जाइंट ने कहा। एंड ही जम्प्ड आउट ऑफ बेड एंड लुक्ड आउट, और वो कूद के अपनी बेड से बाहर देखने चला गया। वॉट डिड ही सी? क्या देखा उसने? ही सॉ अ मोस्ट वंडरफुल साइट। थ्रू अ लिटिल होल इन द वॉल द चिल्ड्रन हैड क्रेप्ट इन। उसने देखा कि दीवार में एक छोटा सा छेद करके बच्चे जो हैं वो अंदर आ गए हैं। एंड दे वर सिटिंग इन द ब्रांचेज ऑफ द ट्रीज, और वो कहाँ बैठे हैं? पेड़ों की शाखाओं के नीचे बैठे हुए हैं। इन एवरी ट्री दैट ही कुड सी देयर वॉज अ लिटिल चाइल्ड। हर पेड़ के नीचे एक बच्चा बैठा हुआ था। एंड द ट्रीज वर सो ग्लैड टू हैव द चिल्ड्रन बैक अगेन। और पेड़ पौधे भी जो थे वो बहुत खुश थे कि बच्चे दोबारा से आ गए। दैट दे हैड कवर्ड देमसेल्व्स विद ब्लॉसम्स एंड वर वेविंग देयर आर्म्स जेंटली अबव द चिल्ड्रंस हेड्स। और पेड़ जो हैं वो लहरा रहे थे खुशी के मारे कि बच्चे जो हैं वो मैदान में दोबारा से वापस आ गए। द बर्ड्स वर, अब बच्चों नेक्स्ट पेज पे आइए, पेज नंबर 44। द बर्ड्स वर फ्लाइंग अबाउट एंड ट्विटरिंग विथ डिलाइट। अब जो चिड़िया थी वो बहुत ही खुशी से चहचहा रही थी। एंड द फ्लावर्स वर लुकिंग अप थ्रू द ग्रीन ग्रास एंड लाफिंग। और जो फूल थे वो भी देख रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, और जो घास थी वो भी लहरा रही थी। इट वॉज अ लवली सीन, वो बहुत ही सुंदर दृश्य था। ओनली इन वन कॉर्नर इट वॉज स्टिल विंटर, लेकिन एक कोने में अभी भी क्या था? विंटर ही था। इट वॉज द फारदेस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन, वो गार्डन का सबसे दूर का कॉर्नर था, सबसे दूर का कोना था। एंड इन इट वॉज स्टैंडिंग अ लिटिल बॉय, और वहाँ पे एक छोटा बच्चा खड़ा हुआ था। ही वॉज सो स्मॉल दैट ही कुड नॉट रीच अप टू द ब्रांचेस ऑफ द ट्री। वो इतना छोटा लड़का था कि वो पेड़ के ऊपर तक नहीं पहुँच पा रहा था। एंड ही वॉज वॉन्डरिंग ऑल राउंड इट, तो वो उसी के आसपास, पेड़ के आसपास भटक रहा था। क्राइंग बिटरली, और रो रहा था। द पुअर ट्री वॉज स्टिल क्वाइट कवर्ड, और एक पेड़ जहाँ पे वो बच्चा खड़ा हुआ था वहाँ पे क्या था? वो पेड़ जो है वो कवर्ड था, किससे? फ्रॉस्ट एंड स्नो, बर्फ से ढका हुआ था। एंड द नॉर्थ विंड वॉज ब्लोइंग एंड रोरिंग अबव इट। क्लाइंब अप लिटिल बॉय। तो ट्री उसको बोल रही थी कि भाई तुम ऊपर उछलो और मेरे तक आओ। एंड इट बेंड इट्स ब्रांचेस, तो उसने क्या किया? अपनी ब्रांचेस को झुका दिया। एज लो एज इट कुड, जितना कि वो झुका सकती थी। कौन? ट्री। बट द लिटिल बॉय वॉज टू टाइनी, लेकिन तब भी इतना ट्री ने अपनी ब्रांचेस को झुका दिया, तब भी वो पहुंच नहीं पा रहा था। क्यों नहीं पहुंच पा रहा था वो लड़का? क्योंकि वो बहुत ही छोटा था। एंड द जाइंट्स हार्ट मेल्टेड एज ही लुक्ड आउट। तो क्या हुआ? ये सब देख के जो राक्षस का दिल था वो बहुत ही पिघल गया। हाउ सेल्फिश आई हैव बीन, और कहने लगा कि हम कितने स्वार्थी हैं। नाउ आई नो वाई द स्प्रिंग वुड नॉट कम हियर। अब वो समझा कि यहाँ पे क्यों स्प्रिंग नहीं आ रही है। आई विल पुट दैट पुअर लिटिल बॉय ऑन द टॉप ऑफ द ट्री एंड देन आई विल नॉक डाउन द वॉल एंड माई गार्डन शैल बी द चिल्ड्रंस प्ले ग्राउंड फॉर एवर एंड एवर। अब उसकी जो मैंटालिटी थी वो चेंज हो गई। ठीक, उसने अपनी सोच बदल लिया। सोच क्या बदला कि अब ये जो दीवार मैंने उठवाई है इसे हम हटा देंगे और फिर से बच्चे हमारे प्लेग्राउंड में खेलने आया करेंगे हमेशा हमेशा के लिए। ही वॉज रियली वेरी सॉरी फॉर वॉट
he had done, और जो भी उसने किया था उसके लिए वो अपने आप को सोच रहा था कि मैं अपने आप को कैसे माफ़ करूँगा. सो ही crept डाउन स्टेयर्स एंड ओपन द फ्रंट डोर क्वाइट सॉफ्टली. तो फिर वो नीचे उतरा और जो फ्रंट का आगे का दरवाज़ा था उसे धीरे से खोल दिया. एंड वेंट आउट इन टू द गार्डन, और फिर गार्डन में चला गया. बट वेन द चिल्ड्रन सॉ हिम दे वर सो फ्राइटेंड. लेकिन जब बच्चों ने उसे देखा तो बच्चे बहुत डर गए. दैट दे ऑल रन अवे, और डर के मारे सभी भाग गए. एंड द गार्डन बिकेम विंटर अगेन. तो फिर से क्या हुआ, उस गार्डन में फिर से विंटर हो गया. ओनली द लिटिल बॉय डिड नॉट रन. लेकिन जो छोटा लड़का था वो नहीं भागा. फॉर हिज आईज वर सो फुल ऑफ टीयर्स. उसकी आँख में आंसू भरे हुए थे. दैट ही डिड नॉट सी द जाइंट कमिंग. और आंसू के कारण उसे धुंधला दिख रहा था. उसे ये भी नहीं दिखा कि जाइंट जो है वो आ रहा है. एंड द जाइंट स्टोल अप बिहाइंड हिम एंड टुक हिम जेंटली इन हिज हैंड. फिर क्या किया कि जाइंट ने उसे चुपके से उठाया अपने हाथ पे, और अपने हाथ को ऊपर के साइड उठाया. एंड पुट हिम अप इनटू द ट्री. और पेड़ के सबसे ऊपर उसे पहुंचा दिया. एंड द ट्री ब्रोक एट वंस इनटू ब्लॉसम एंड द बर्ड्स केम एंड सैंग ऑन इट. और फिर क्या हुआ कि जो पेड़ था उस पे बर्ड्स आ गई और वो गाने लगी. एंड द लिटिल जाइंट प्लेड विद द लिटिल बॉय. और जो राक्षस था, लिटिल जाइंट था, वो लिटिल बॉय छोटे लड़के के साथ खेलने लगा. द बॉय स्ट्रेच्ड आउट हिज 2 आर्म्स एंड फ्लंग देम राउंड द जाइंट्स नेक. और बॉय ने, लड़के ने अपना दोनों हाथ फैलाया और उसके जाइंट के नेक पे, गर्दन पे ऐसे करके लिपट गया. एंड किस्ड हिम, और उसे किस किया. एंड द अदर चिल्ड्रन व्हेन दे सॉ दैट द जाइंट वॉज नॉट विकेड. और जब बच्चे दूर से देख रहे थे, क्योंकि डर के मारे भाग गए थे, तो जब देख रहे थे कि इस बच्चे को इतना प्यार कर रहा है, अब ये उस तरह का बदतमीज़ नहीं है जैसे ये पहले था, तो केम रनिंग बैक, फिर वापस भाग के जाइंट के गार्डन में आने लगे. एंड विथ देम केम द स्प्रिंग, और उनके साथ स्प्रिंग भी आ गया. इट इज़ योर गार्डन नाउ लिटिल चिल्ड्रन. तो अब कह रहा है जाइंट, इट इज़ योर गार्डन नाउ लिटिल चिल्ड्रन, ये आज से आपका गार्डन है. एंड ही टुक अ ग्रेट एक्स एंड नॉक डाउन द वॉल. और फिर उसने एक कुल्हाड़ी ली और जो दीवार उठवाई थी उसको तोड़ दिया. एंड व्हेन द पीपल वर गोइंग टू द मार्केट, और जब लोग मार्केट जा रहे थे एट 12 o'clock 12 बजे, दे फाउंड द जाइंट प्लेइंग विद द चिल्ड्रन. तो लोगों ने क्या देखा कि जो जाइंट है वो बच्चों के साथ खेल रहा है इन द मोस्ट ब्यूटिफुल गार्डन दे हैड एवर सीन. उस गार्डन में, जितना खूबसूरत गार्डन उन लोगों ने आज तक कहीं भी नहीं देखा. तो बच्चों, ये चैप्टर आपका यहीं पे समाप्त होता है. आप इस चैप्टर को ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, और बुक के पीछे जो भी एक्सरसाइजेज दी गई हैं उन्हें सॉल्व करने का प्रयास करिएगा.